तो कृष्णा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। प्रॉपर्टी ग्रुप के व्यूअर्स हैं, उनका इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी क्षेत्र में। तो मैंने स्टार्टिंग में तो क्या है कि किसी ग्रुप के साथ में 6 मंथ है ना फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। सैलरी नहीं था, ना कोई कमीशन था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उदयपुर मार्केट एक ऐसा है जिसके अंदर आज तक डाउन नहीं गया। काउंट जरूर रहेगा उनके लिए। तो दोस्तों, बात नोट कर ली जाए, कृष्णा जी ने कहा है कि इनके किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप का नाम लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपका उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के बिल्कुल नए शो के अंदर। इस शो का नाम है रियल मेहमान, और रियल मेहमान नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये रियल एस्टेट से रिलेटेड शो है। और इस शो के अंदर हम आपकी खास मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने रियल एस्टेट के अंदर अपना नाम कमाया है। और अगर आप रियल एस्टेट के बारे में कोई भी सवाल रखते हैं, जैसा कि आप रील में देख चुके हैं, जो भी आपके सवालों को हम इस शो के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, और भी अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप हमें नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सामने स्वागत करना चाहूंगा हमारे परम मित्र, रियल एस्टेट के एक अच्छे ज्ञाता और प्लानर कृष्णा कौशिक जी का। स्वागत है कृष्णा कौशिक जी। उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के व्यूवर्स, जिन शख्सियत के बारे में मैंने आपसे बात की थी वो हैं कृष्णा कौशिक जी, जिनके आज उदयपुर के क्षेत्र में 6 से ज़्यादा प्लान चल रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लस रिको कन्वर्टेड, ढेर सारे प्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो कृष्णा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। कौशिक जी, अगर हम बात करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो भी उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के व्यूवर्स हैं उनका इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी क्षेत्र में, और हम नित्य नई कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपर्टी के बारे में नई जानकारी मिले, नई प्रॉपर्टीज देखने को मिले। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई अपना मकान लेना चाहते हैं, कुछ को फ्लैट्स लेने। तो हम वही सारी इस शो के अंदर बातें करने वाले हैं। तो कृष्णा कौशिक जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आए? शिक्षा के बारे में अगर बात करूं तो शिक्षा तो मेरी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं क्या है एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हूं, और मैंने संस्कृत से क्या है कि बीए किया हुआ है। ओके, ठीक है। और फील्ड भी वही था, फिर मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये जन्म पत्रिकाएं वगैरह देखना, करना, बनाना। और बीच में एक जॉब भी मिला था धर्मगुरु के अंदर, लेकिन वो जॉब में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं कभी से, बचपन से। ठीक है। तो जॉब तो मैंने क्या है कि साइड कर दिया। वो अपने एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर ही जो भी करना है उसी के अंदर ही करना है। तो व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे कि कृष्णा कौशिक जी एक धार्मिक एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से निकलकर सीधे रियल एस्टेट में आ गए। तो काफ़ी सारे हमारे चैनल के ऊपर जो हैं वो रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग भी जुड़े हुए हैं, रियल्टर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने रियल्टर्स बंधुओं के बिहाफ पे कृष्णा कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप रियल एस्टेट में आए हैं, तो थोड़ी सी जर्नी बताइए कि एक धार्मिक क्षेत्र से निकलकर आप रियल एस्टेट के फील्ड में आपका किस तरीके से आना हुआ। जर्नी का तो ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग तो जो उदयपुर का था वो तो मैं घूमने आया था। जो मेरा क्या छोटा ब्रदर है रवि शर्मा, तो वो क्या है कि उदयपुर के अंदर घूमने के लिए आए हुए थे। तो बोले कि बहुत अच्छी लोकेशन है, अपने चलो मतलब 5-7 दिन यहाँ पे देखते हैं। और फिर क्या है, मेरे एक चित्तौड़ में मित्र हैं गगन जी बोकड़िया। ओके, ठीक है। तो उनके साथ में काफ़ी टाइम मेरा मतलब कि बिताना हुआ, वहाँ पे रहा उनके साथ में। फिर हमने क्या है कि बिजनेस का सोचा साथ में करने का, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, रोड का तो साथ में करते हैं। तो मेरा उनसे डिस्कस हुआ कि आप मतलब कि इतने कम टाइम में कैसे, क्या अभी मतलब क्या चल रहा है अपना रोड है। तो बोले प्रॉपर्टी का है। ठीक है अपना तो। और फादर साहब क्या है अभी 20-22 साल से क्या है प्रॉपर्टी के अंदर ही कर रहे हैं। तो हमारे हरियाणा और इधर पंजाब में क्या है प्रॉपर्टी 60% रेशो क्या बिल्कुल डाउन चला गया। ओके। तो वहाँ के जो प्रॉपर्टी के जितने भी डेवलपर्स थे रो रहे हैं, तो उनके सबके ऑफिस वगैरह बंद हो गए। तो मेरा तो मानना था ही नहीं कि भी प्रॉपर्टी के अंदर अपना इतना कुछ बेहतर कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ का देखें और उदयपुर का देखें तो बहुत फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है। ओके। ठीक है। तो गगन जी बोकड़िया ने ही मुझे ये बोला कि आप तो उस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के अगर प्रॉपर्टी फील्ड में जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, और उसके लिए लोकेशन रहेगी उदयपुर की, क्योंकि उदयपुर मार्केट एक ऐसा है जिसके अंदर आज तक डाउन नहीं गया। 60% रेशो बाकी सब जगह डाउन चला गया था। राजस्थान की बाकी लोकेशनों पे भी, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, सब जगह। लेकिन उदयपुर का एक रियल एस्टेट मार्केट ऐसा है जो आज तक डाउन नहीं गया कभी तक, हो ना कभी आगे जाने वाला है। कृष्णा जी, गगन जी बोकड़िया के साथ में आपका प्रॉपर्टी क्षेत्र में आना हुआ, तो वो भी आपके साथ में चित्तौड़ से उदयपुर आए, या आपने उदयपुर के अंदर प्रॉपर्टी का कारोबार स्टार्ट किया? नहीं, वो नहीं आए थे। मैंने तो फिर यहाँ आके है ना मतलब कि 1-2 जगह ऐसा मतलब सर्च किया अभी कहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं।
और फिर क्या है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा सिरसा से। तो यहाँ आके लोगों के बीच में ट्रस्ट जमाना, उनको मतलब कि बिलीव देना भी, हाँ ठीक है, अब लोग भरोसा भी नहीं करते हैं जल्दी से किसी नए इंसान के ऊपर। तो मैंने स्टार्टिंग में तो क्या है कि किसी ग्रुप के साथ में 6 मंथ है ना फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया अभी। अच्छा, मतलब पूरे 6 महीने आपने सीखने के हिसाब से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में काम किया, कोई सैलरी नहीं लिया? कोई सैलरी नहीं था, ना कोई कमीशन था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि कमीशन बेसिस पे तो अपने को काम ही नहीं करना था, और यही अपना एक वो था स्टार्टिंग में जो मानसिकता थी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कृष्णा जी ने पूरे 6 महीने तक उदयपुर में बिना कोई सैलरी लिए काम किया। तो हमारे साथ में जो रियल्टर्स जुड़े हुए हैं वो उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत और लगन की बहुत आवश्यकता है, जो कृष्णा जी ने अपने 6 महीनों के दौरान करके दिखाई। एक उदयपुर के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप किया, क्योंकि माना जाता है कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रस्ट होगा तभी सामने वाला आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो अभी आगे की बात करते हैं कि जी कृष्णा जी, जब आपने 6 महीने का काम किया, एक फर्म के साथ काम किया, देन उसके बाद में किस तरीके से आगे बढ़े, इस तरीके से आपने अपने प्लान स्टार्ट किए? मेन चीज़ तो वो होती है ना कि अब अपने को क्या है कि सही बंदा अगर अपने को मिल जाता है आगे मार्गदर्शन देने वाला, तो फिर इंसान को क्या है पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। और मुझे क्या है कि 6 मंथ बाद में जो इंसान मिले, वो क्या है कि उन्होंने कभी मुझे पीछे मुड़ के देखने ही नहीं दिया। ओके। तो ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे जो आपके लिए रियल एस्टेट क्षेत्र में आपके गॉडफादर कह रहे हैं? मेंशन की बात तो ये है कि उदयपुर में हर वह इंसान को लगभग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मेरे साथ में कौन है कौन नहीं है। और नाम भी क्या है कि हेमंत जी जैन, जिनको सब लोग जानते भी हैं। ओके। तो आपने हेमंत जी के साथ में उन्होंने मुझे अब भी सपोर्ट करते हैं। अब भी मैं उनसे हर चीज़ के बारे में डिस्कस राय लेता रहता हूँ। कोई भी अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले उनसे ही पूछता हूँ भी इसमें मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो भी मैं मार्गदर्शन जो है मेरे, वो हेमंत जी हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कृष्णा जी ने किस तरीके से रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपनी जर्नी स्टार्ट की। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेंगे और शॉर्ट ब्रेक के अंदर हम आपको ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार है उदयपुर में। और अगर उदयपुर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना खुद का प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर को डायल कर सकते हैं 9119119798। उदयपुर में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप हमारे थ्रू बुक करते हैं तो आपसे किसी प्रकार का कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाता है। ये जो ब्रेक है इसके अंदर आपको उदयपुर की हॉट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टीज देखकर आते हैं और आपसे कृष्णा कौशिक जी के साथ में वापस से जुड़ते हैं। तो उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप लाए हैं UIT अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट हाउस, झीलों की नगरी उदयपुर में अपना घर लेने का सुनहरा अवसर हाथ से न जाने दें। आज ही विजिट करें। For more information, call 9119119798. कृष्णा कौशिक जी के साथ में अपन कंटिन्यू करते हैं। कृष्णा जी, अब जिंदगी में हर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा समय आता है और बहुत खराब समय भी आता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय रहा है जहां आपको लगा हो कि नहीं, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कहीं वापस से हम लौट कर आ पाएंगे या नहीं, या फिर ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा लॉस हुआ हो जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा हिट किया हो, ऐसा कुछ रहा है प्रोफेशनल क्षेत्र में या पर्सनल में? देखो, लॉस का तो ऐसा है कि बिजनेस फील्ड में है ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में चलते हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ से ये रियल एस्टेट फील्ड से पहले मैं क्या है कि डायरी वगैरह का भी काम करता था, और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं अपने को लाइफ में जो मतलब क्या है कि दोस्ती और वो सब चीज़ें होती है, और वो क्या जुड़ते ओनली पैसों के लिए ही है। उनका एक मकसद एक ही होता है भी हाँ ठीक है, अपने को यहाँ से चीट करना है कैसे भी करके। और अपनी मानसिकता क्या रहती है कि अपने ट्रस्ट भरोसे पे चलती है अपनी पूरी। क्यों, मैं है ना मतलब कर्मा पे बिलीव करता हूँ कि जो अपने कर्म कर रहे हैं उसका फल अपने को मिलना ही मिलना है। अगर अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा। अगर मैं किसी के साथ में गलत कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे साथ में ही गलत होगा। ठीक बात है। तो व्यूअर्स, आप कृष्णा कौशिक जी के साथ में ये शो देख रहे हैं, रियल मेहमान शो, और काफ़ी पॉजिटिव बातें कृष्णा जी से हमें सुनने को मिल रही हैं। तो कृष्णा जी, ये तो बात हो गई लो पॉइंट्स की। अब कोई ऐसा हाई पॉइंट आपके जीवन में रहा जब आपको लगा कि नहीं, ये चीज़ मैं अचीव करना चाहता था, ये जो है इस मोमेंट का मुझे अपने जीवन में काफ़ी समय से इंतज़ार था? जब मुझे हेमंत जी मिले ना, तब मुझे क्या है कि मेरे जो टारगेट और जो मेरे सपने का जो था, मतलब कि जो भी मुझे जो चीज़ें अचीव करनी है, तो मुझे एक वो चीज़ें एहसास हो गया था कि हाँ अब मेरे साथ में कुछ अच्छा होने वाला है।
ओके तो हेमंत जी का मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के माध्यम से हम कृष्णा जी जो हैं वो हेमंत जी का धन्यवाद करना चाह रहे हैं और उनकी बातों से लग भी रहा है। आगे की बात कंटिन्यू करेंगे कृष्णा जी के साथ में। एक छोटा सा ट्विस्ट है, रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं। प्रोफेशनल बातें बहुत होगी, थोड़ा सा पर्सनल जान लेते हैं कृष्णा जी को। तो कृष्णा जी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, सोचने का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट से जवाब देना है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके उदयपुर के अंदर इतने समय से रहना, फेवरेट टाइम पास की कौन सी लोकेशन है? फायर टाइम पास के लिए क्या करते हैं आप? टाइम पास के लिए तो उदयपुर में तो खूब सारी लोकेशन है, कहीं पे भी, जैसे फतेह सागर है वहाँ चले गए, रोड है। लेकिन मुझे तो जो सुकून मिलता है ना वो क्या है, जो मेरे प्लान है एक राधे विहार, जी जी ठीक है, अम्बेरी के अंदर, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ सुबह सुबह वो मतलब कि अच्छा मतलब अभी थोड़े दिन में कृष्णा जी बोलने वाले हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं रजिस्ट्री करवाने जाता हूँ। तो सेकंड सवाल है कृष्णा जी के लिए कि उदयपुर के अंदर जो है वो फेवरेट ऐसा कुजीन, यहाँ की कोई ऐसी डिश है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? वो आरके सर्किल पे है। आरके सर्कल पे कौन सी डिश मिलने लगी, नाश्ता या? नाम तो उनका अच्छा सा है, खाते भी काफ़ी बार हैं। अब वो है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे लैंग्वेज में बोलूँ तो पालक चाट। पालक चाट, पालक चाट कृष्णा जी की बाकी और फेवरेट ये- डिश है। हाँ। तो अगर किसी को कृष्णा जी की तरह एक बड़ा प्लानर बनना है तो आर के सर्कल पे जाकर पालक चाट जरूर खानी चाहिए। तो कृष्णा जी अब आपके थोड़ा सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि क्या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आपके, तो चलो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, किस तरीके का प्रोजेक्ट चलना चाहिए, क्या आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं? आप अपना प्रोजेक्ट भी बता सकते हो जो आपके अच्छे व्यवस्थित प्रोजेक्ट आपको लगते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट जहाँ जनता को इन्वेस्ट करना मैं चाहिए। अपने अभी रनिंग में 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। Okay. और वैसे तो सब पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बात करें तो जुरावरे हिल्स और श्री पद्मावती विहार, तो ये दोनों प्रोजेक्ट दोनों प्रोजेक्ट हैं, ये शानदार हैं। एक बार प्लॉट लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी है, लेकिन विजिट जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भैया के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में अगर कोई भी प्लॉट बुक करता है तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन नहीं देना है, डायरेक्ट ओनर के प्लॉट्स हैं। और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर अगर आप कॉल करके विजिट करते हैं किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इनका कोई भी प्रोजेक्ट विजिट करते हो और उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप का नाम लेते हो तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, हमारे व्यूवर्स को कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप का नाम लेते हैं तो? हाँ, डिस्काउंट जरूर रहेगा उनके लिए। तो दोस्तों बात नोट कर ली जाए, कृष्णा जी ने कहा है कि इनके किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप का नाम लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इनके पास वास्तव में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे आप कमर्शियल करना चाहते हो, रेजिडेंशियल करना चाहते हो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको जाके बस उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप का नाम लेना है और आपको स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर डिस्काउंट मिलने वाला है। कृष्णा जी अपन अच्छी खासी रजिस्ट्री भी करवा रहे हैं, तो अभी कहीं घूमने जाने का भी प्लान होगा? फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है आपका? देखो वैसे अगर देखें तो शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह वहाँ पे घूमने का मतलब क्या है कि सबसे बेस्ट लोकेशन। उदयपुर में रह के दूसरी जगह जाने का सोचे कौन, लेकिन अगर वो जाने की बात हो तो फिर वहाँ जाना चाहूँगा। चलिए बहुत अच्छा रैपिड फायर राउंड था ये। और दोस्तों अब कृष्णा जी से बात करेंगे फिर से एक सीरियस सवाल, आपका फ्यूचर का रियल एस्टेट का क्या प्लान है? देखो अभी हम मतलब प्लॉटिंग के अंदर ही ज़्यादा कर रहे हैं, और अभी नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो क्या है, मकान बना के मतलब सेल करने का चल रहा है अभी। अच्छा, मकान बना के अब नेक्स्ट फेज में आप सेल करने वाले हैं? हाँ हाँ। तो दोस्तों कृष्णा जी अभी प्लॉटिंग का मेनली कर रहे हैं, फ्यूचर में मकान बनाकर भी सेल करना चाहते हैं। आपके ढेर सारे सवाल हमें रिसीव हुए थे, उन सवालों में से कुछ एक सवाल जो है हम कृष्णा जी से पूछने वाले हैं रियल एस्टेट फील्ड से रिलेटेड। तो कृष्णा जी, जनता ये जानना चाहती है कि उदयपुर में किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है? देखो अभी जो है ना, अगर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो बलीचा साइड में करें या डाकन कोटा, ये दो अभी सबसे, क्योंकि यूआईटी का सबसे ज़्यादा बजट जो है इसी एरिया के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों लोकेशन बहुत अच्छी है। दूसरा अम्बेरी साइड भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो वो भी अच्छा डेवलप हो रहा है, और ये बलीचा साइड में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो कृष्णा जी ने आपको रियल एस्टेट की टिप्स दी कि किस तरफ आपको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट जनता का सवाल है, जनता ये जानना चाहती है कि कृष्णा जी अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
अगर वो मकान बनाना चाहते हैं उदयपुर के अंदर, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अपने लिए एक ड्रीम हाउस सेलेक्ट करने से पहले, अपने लिए एक ज़मीन लेने से पहले जनता को या बायर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? क्या उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? देखो, अगर स्कूल कॉलेज वगैरह पास में हो और ये सब चीज़ें मतलब कि नियर बाय में जहाँ जिस प्लान के पास में आ रही हो वहीं पे ज़्यादा बेटर है मकान बनाने के हिसाब से। बाकी तो क्या है कि जिस एरिया में अभी डेवलपमेंट शुरू हुआ है वहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, जान लिया आपने कि जिस एरिया में अभी डेवलपमेंट शुरू हुआ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। जैसा कि हम मेंशन करते हैं हर एक वीडियो के अंदर कि जो एरिया ऑलरेडी डेवलप है उन एरिया के अंदर तो आपको इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक पीक स्टेज पर पहले ही पहुंच चुके होते हैं। लेकिन वो क्षेत्र जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है या गवर्नमेंट के प्लान आने वाले हैं, उन एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में कृष्णा कौशिक जी। ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हमने इनके साथ में की, रियल एस्टेट के बहुत अच्छे हमें टिप्स जानने को मिले, इनके प्लान्स के बारे में जानने को मिला। और हाँ दोस्तों, सबसे बेटर चीज़ जो हमें यहाँ पर मिली है वो डिस्काउंट मिला है। तो जल्दी से अगर आपको प्लॉट बुक करना है तो फ़ोन उठाएं, हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल करें 9119119798। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा और भी कोई रियल एस्टेट टिप्स जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे परम मित्र कृष्णा कौशिक जी का, वो हमारे साथ में शो में पधारे और हमारे व्यूवर्स को इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। बने रहें हमारे साथ, हम और भी हाजिर होते रहेंगे इसी तरीके से रियल एस्टेट के शो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।